दिल की 3 किस्में हैं, क़ल्ब की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुर्दा, नंबर 2 बीमार और नंबर 3 ज़िंदा। ये दिल की 3 किस्में हमारे सामने आ गई कि दिल मुर्दा भी होता है, बीमार भी होता है और उसके बाद ज़िंदा भी होता है। अब हमने इन तीनों को समझने की कोशिश करनी है ताकि आगे चलकर बात समझनी आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को 3 बड़ी नेमतों से नवाजा है। नंबर 1 क़ल्ब, दिल, नंबर 2 दिमाग और नंबर 3 नफ्स। ये 3 अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं और अगर इंसान अल्लाह की नेमतों पर गौर करे तो अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, इतनी लामहदूद नेमतें हैं। लेकिन ये उस आदमी के लिए है कि जो अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करे। एक तो वो है ना कि जो इनके बारे में सोचे ही ना, उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। तो जब इंसान अल्लाह की नेमतों पर गौर करता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात इस आदमी को समझ आती है। अगर कोई बराह रास्त अल्लाह तक पहुंचना चाहे कि हाँ अल्लाह के हाथ कैसे हैं, अल्लाह के पाँव कैसे हैं, कान कैसे हैं, तो ये आदमी गुमराह हो जाएगा और इस तरह के जो वसवसे आते हैं ये शैतान की तरफ से आते हैं। अब ये 3 बहुत बड़ी नेमतें हैं, इंसान का दिल और फिर उसके बाद ज़िंदा दिल। इन जो जज्बात हैं, इन जज्बात का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ होता है। किसी काम के करने का इंसान के दिल में जज्बा पैदा हो गया, मोहब्बत वो दिल में पैदा होगी, किसी से नफ़रत पैदा होगी, तो इन चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है। इसीलिए कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा शेर दिल है, यानी उसके जो जज्बात हैं वो बहुत उभरे हुए जज्बात हैं। तो जज्बात का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है और ख़यालात का ताल्लुक़ इंसान के दिमाग के साथ है। अब ख़यालात और जज्बात ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। मिलकर कैसे काम करते हैं कि जो जज्बात इंसान के दिल में पैदा होते हैं तो ये इंसान के दिलो दिमाग के अंदर जो ख़यालात पैदा होते हैं, अब जिस तरह के जज्बात होंगे इसी तरह के इंसान के ख़यालात होंगे, जिस तरह के इंसान के ख़यालात होंगे और इसी तरह उसके जज्बात पर भी इसका असर पड़ता है। अब इंसान के जज्बात किस तरह के हैं? इंसान अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, सही काम करता है, गलत काम करता है। जो काम वो कर रहा है इसके असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ अगर एक चीज़ को शामिल कर लिया जाए कि इंसान के 2 दुश्मन हैं, क्योंकि इंसान का जो दिल है ये 3 तरह का हमने पढ़ लिया कि 3 तरह का होता है, मुर्दा, बीमार और ज़िंदा। इंसान का दिल मुर्दा कैसे होता है ये बड़े समझने वाली बात है। तो याद रखिए इंसान के 2 दुश्मन हैं। एक बाहिर का दुश्मन है, उसे शैतान कहा जाता है, जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने ख़ुद फरमा दिया इन्न शैतान लकुम अदुव्व, कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको दुश्मन समझ लो, दुश्मन मान लो। तो जब शैतान को आप दुश्मन मान लेंगे तो फिर उसके वार से बचना आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसको दोस्त बना लिया, दोस्त बनाने के बाद फिर उसके वार से बचना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इंसान जब किसी काम को गलत नहीं समझता,
तो फिर उस काम से बचने की कोशिश भी नहीं करता। उसे पता है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई गलत काम तो नहीं है ना, मैं सही काम कर रहा हूँ। तो जब एक आदमी सही काम को सही समझकर करता रहता है और अगर वो गलत को सही समझे तो फिर उस गलत को सही समझकर फिर भी वो करता रहेगा। तो इसीलिए फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तुम्हें चाहिए कि शैतान को अपना दोस्त ना बनाओ बल्कि इसको दुश्मन समझो। इसकी हर चाल से, इसकी हर बात से, इसकी हर हरकत और सकानात से आप लोगों ने अपने नफ्स को, अपने आप को बचाना है। अब जो भी शैतान के हमलों से अपने आप को बचा लेगा तो हकीकत के अंदर यही आदमी कामयाब है, और जो शैतान के हमलों की नज़र हो जाएगा तो हकीकत में ये आदमी गुमराह हो जाएगा। तो इंसान के दो दुश्मन, एक बाहर का दुश्मन जिसे शैतान कहा जाता है, और शैतान की भी यही कोशिश होती है कि इस बंदे को मैं किसी न किसी तरीके से गुमराह करूं, सही रास्ते से इसको फेर दूं। अब शैतान क्या करता है कि तरह तरह के इंसान के दिल में वसवसे डालता है। एक वसवसा आया तो अगर इस आदमी ने थोड़ी सी कोशिश करके उस वसवसे को दूर किया तो शैतान की कोशिश होती है दूसरा वसवसा इसके दिल में डाल दे। अगर दूसरे से ये बंदा बच गया तो तीसरा, अगर तीसरे से इसकी बचत होगी तो शैतान चौथा वसवसा इसके दिल में डाल देता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर ये नमाज़ पढ़ रहा है, तो शैतान इसके दिल में वसवसा डालता है कि तेरा तो वज़ू ही नहीं हुआ। अब ये बंदा बड़ा परेशान होता है, सोचना शुरू कर देता है कि मेरा वज़ू हुआ या नहीं हुआ। अब वज़ू करने दोबारा जाता है, वज़ू करके जब वापस आता है तो उस वक़्त शैतान फिर कहता है कि वज़ू तो तूने किया है लेकिन सही नहीं किया। चलें, ये बंदा फिर दोबारा वज़ू करने चला गया। तो इस तरह के वसवसे आदमी के दिल में वो डालता रहता है। और बाज़ औक़ात क्या करता है कि इससे थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है। एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो शैतान उसे कहता है कि वही बात ये है कि देखो आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हो, सुन्नतों की क्या ज़रूरत है, रहने दो, खैर है, कोई बात नहीं है। फ़र्ज़ लाजमी है, ये पढ़ने के बाद गुजारा नहीं है, सुनते नहीं पढ़ोगे तो गुजारा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी सुन्नतों की पाबंदी करता है तो शैतान नफलों को इस आदमी से छुड़वाने की कोशिश करता है कि भाई नफली तो इजाफी इबादत है ना, या आप कर लेंगे ठीक है, नहीं करेंगे फिर भी ठीक है। तो बंदा भी सोचता है कि हाँ वाक़अतन बात तो इसकी ठीक है ना, मैं फ़र्ज़ पूरे कर रहा हूँ तो बड़ी बात है, अब जो नफल हैं ये एक इजाफी इबादत है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं है। अब हकीकत में ये जो ख़यालात और वसवसे हैं ये सारे के सारे शैतान की तरफ से हैं। अगर कोई आदमी इन वसवसों का शिकार हो जाए तो शैतान अपनी मेहनत के अंदर कामयाब हो जाता है। और अगर आदमी इन वसवसों पर ध्यान न डाले बल्कि उसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज शुरू कर दी, अब इसके दिल में जो तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं उन वसवसों पर ये ख्याल रखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं करता ये। तो एक आदमी का बाहर का, इंसान के बाहर का दुश्मन है जिसे शैतान कहते हैं, और एक दुश्मन इंसान के अंदर बैठा है जिसे नफ्स कहते हैं। अब ये जो नफ्स, ये इसकी मिसाल एक उस ज़िद्दी बच्चे की तरह है कि छोटा बच्चा जब ज़िद करता है तो उसको ये तो नहीं कि हाँ ये काम अच्छा है या बुरा है, उसे ये है कि भाई ये काम होना चाहिए, हर हाल में ये काम मैं करके ही रुकूंगा, बस करूँगा। तो इंसान के नफ्स की मिसाल भी ऐसे ही है कि जो शहवात पैदा होती हैं जिस्म के अंदर, इंसान को जो नफ्स है उस पर वो पक्का हो जाता है। उस बच्चे की तरह वो भी ज़िद्दी हो जाता है कि हाँ ये काम हर हाल में होना चाहिए, ये कर गुज़रो। तो अगर इस आदमी ने नफ्स की ये बात मान ली तो ये आदमी फिर अपने रास्ते से हट जाता है, फिसल जाता है, गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है।
तो शैतान का जो हमला है, उससे जो ज़्यादा बड़ा हमला है वो इंसान के नफ्स का है, क्योंकि इंसान का नफ्स इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देता है। अब ये जो दो दुश्मन हैं, इन दो दुश्मनों से हमने बचना है। और जिस आदमी ने अपने आप को इन दो दुश्मनों से बचा लिया, हकीकत में यह आदमी सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर कामज़न हो जाता है। और अगर इन दोनों दुश्मनों में से किसी एक दुश्मन के भी हाथ लग गया तो यह आदमी हदायत के रास्ते से फिसल जाता है।